अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कोट कॉलर कुर्ती सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक को आयरन करना है और उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की। क्लियर है। ये हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। ऑन फोल्ड साइड अपने साइड रखेंगे और सबसे पहले हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। क्लियर है। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने फुल लेंथ का निशान लगा के रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग फुल लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी शोल्डर है आप उसको डिवाइड, उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्लियर है। मेरा शोल्डर है 13.5, उसमें मैंने प्लस किया 1.5, तो मुझे मिला 15। तो मैं इस 15 का हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। क्लियर है। आपका जितना शोल्डर है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे। इतना क्लियर है। ओके। इसके बाद हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम चार्ट देखेंगे। मेरा शोल्डर है 13.5, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया। उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे कि मेरा 15 इंच कौन सी लाइन में आ रहा है। मेरा थर्ड लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर डाउन जाऊँगी। क्लियर है। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जाएंगे। मैं यहाँ पर 1.5 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें नेक राउंड चाहिए। मेरा नेक राउंड है 11.75, उसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मुझे मिला 2.3। तो मैं यहाँ पर 2.3 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है। आपका नेक राउंड जितना है आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, आपको जितना मिलेगा आप उतना मार्क करेंगे। इतना क्लियर है। अब हमने जो नेक विड्थ का निशान लगाया और शोल्डर डाउन जो हमने निशान लगाया उसको इस तरह स्केल से मिला लेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। क्लियर है। मेरी चेस्ट है 32, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1 इंच। आप चार्ट देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरी सेकंड लाइन में आ रही है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगी 1 इंच। अब अपने अकॉर्डिंग प्लस करेंगे, ठीक है। आपको चार्ट कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। मेरी चेस्ट है 32, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1 इंच। क्लियर है। मुझे मिला 6.3। मैं इसमें हाफ इंच और प्लस करूँगी। 6 और 3 का पहले निशान लगाऊंगी और उसमें हाफ इंच और प्लस करूँगी। बैक साइड, फ्रंट साइड से हाफ इंच माइनस कर दूँगी और बैक साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा कर दूँगी। क्लियर है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती थोड़ी डिफरेंस कट होती है, ठीक है। तो हम फ्रंट पार्ट में से हाफ इंच इसमें प्लस कर देंगे और फ्रंट पार्ट में हाफ इंच माइनस कर देंगे। क्लियर है। मुझे मिला था 6.3, तो मैं इसमें हाफ इंच और प्लस करके 6.75 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है। फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच माइनस करेंगे। अब हम शोल्डर टू हिप का निशान लगाएंगे। ट्वेंटी 21 पे निशान लगाऊंगी हाफ इंच प्लस करके। क्लियर है। मेज़र टेप को सेंटर में इस तरह सेट करूंगी, शोल्डर के सेंटर पे। मेरा शोल्डर टू हिप 20.5 इंच है, मैं उसमें हाफ इंच सिलाई का प्लस करूंगी। शोल्डर हमारा जॉइंट होगा तो वो हाफ इंच में प्लस करूंगी, तो मैं यहाँ 21 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है। अब इस तरह चेस्ट वाली लाइन से हम चेक करेंगे, जितनी हमें मार्किंग मिल रही है उतनी ही हम मार्किंग थोड़ा आगे भी लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इतना क्लियर है।
उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। इसमें हमें हिप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वेस्ट निकालने के लिए हिप की मार्किंग करते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों का सेंटर लेंगे तो हमें वेस्ट खुद ब खुद मिल जाएगी। क्लियर है? अब एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ पे मेजर टेप को सेट करेंगे चेस्ट वाली लाइन तक और उसका सेंटर लेंगे। इतना क्लियर है? ओके। अब जितना हमने शोल्डर पर निशान लगाया है उसमें 0.25 कम करके हम मार्क करेंगे सेंटर पे। क्लियर है? शोल्डर पे जितना हमने निशान लगाया था उसमें 0.25 कम करके हम मार्क करेंगे और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मेरा शोल्डर था 7.5, मैंने यहाँ पे सेंटर पे 7.25 पे निशान लगाया है। क्लियर है? उसके बाद 1.25 पे निशान लगाएंगे क्रॉस में और इस तरह इसको शेप दे देंगे। क्लियर है? ओके। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मेरी चेस्ट है 32, उसमें मैं लूजिंग दूंगी 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लूजिंग दे रही हूँ 4 इंच। तो मुझे मिला 36, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 9 इंच। क्लियर है? मैं यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। इतना क्लियर है? अब जितना हमने वेस्ट पर निशान लगाया है उसमें 0.75 हाफ इंच कम करके हम वेस्ट पर निशान लगाएंगे। 0.75 या हाफ इंच। ठीक है? अब जितना हमने वेस्ट चेस्ट पर निशान लगाया था उसमें उतना हम मार्क करेंगे हिप पे और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। क्लियर है? अब इन लाइनों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। इतना क्लियर है? अब हम फ्रेंच कप से वेस्ट पे इस तरह शेप दे देंगे। हमारा वेस्ट में कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इतना क्लियर है? ओके। अब हम मेज़र टेप को लेंगे और वेस्ट से चेक करेंगे। वेस्ट, हिप से नहीं। वेस्ट पर मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे। जितना हमें वेस्ट में मिला है उतना हम पहले यहाँ पे मार्क करेंगे और फ्लेयर के लिए हम 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच तक फ्लेयर के लिए ऐड कर सकते हैं। इतना क्लियर है? मैं यहाँ पर 10 इंच फ्लेयर के लिए ऐड कर रही हूँ। क्लियर है? इतना फ्लेयर हमें मिलेगा। क्लियर है? जितनी आपकी वेस्ट है पहला आप उतना मार्क करेंगे और उसमें 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच के करीब फ्लेयर ले सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे 10 इंच फ्लेयर का अलग से ऐड कर रही हूँ। अब हिप वाले पार्ट पे हम मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे और नीचे फ्लेयर तक हम इस तरह इसको क्रॉस मिला लेंगे। क्लियर है? ये हमने इस तरफ स्केल से मिला लिया। ठीक है? अब फ्रेंच कप से हम इसका यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे ताकि हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट ना बने। क्लियर है? अब हम मेज़र टेप को वेस्ट पर इस तरह सेट करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे।
जितना हमें यहाँ पे मिल रहा है उतना ही हम क्रॉस पे भी मार्क करेंगे। क्लियर है? अब हिप कर्व वाली स्केल से हम इस तरह यहाँ पे शेप दे देंगे। ये हमारे कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने जितना निशान लगाया था उसको कट करके निकाल लिया है। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्लियर है? और साइड से हम 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे। बैक में हमने ऑन फोल्ड साइड से ही मार्किंग की थी, फ्रंट में हम ओपन साइड से मार्किंग करेंगे। क्लियर है? 1.5 इंच फैब्रिक हम छोड़कर इस तरह, जिस तरह हमने बिछाया है फैब्रिक, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड से हमने 1.5 इंच फैब्रिक को छोड़ रखा है। ठीक है, अब हम कोई भी मार्किंग करेंगे 1.5 इंच को छोड़ के ही मार्क करेंगे, उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 1.5 इंच जो हमने अलग से निशान लगाया उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया वहाँ पे मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। और फ्रंट में हम शोल्डर में सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे। मेरी 13.5 है, मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 14.5। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर 7.25 पर इस तरह निशान लगाऊंगी और शोल्डर डाउन 1.5 इंच भी जाऊंगी क्योंकि ये मेरा थर्ड लाइन में ही आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने बैक में निशान लगाया था उसमें 0.25 कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मैंने बैक में 2.25 पे निशान लगाया था तो यहाँ पे मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है? जितना आपने बैक में निशान लगाया था उसमें 0.25 कम करके फ्रंट में निशान लगाएंगे नेक विड्थ पे। उसके बाद इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल का मार्क करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 32, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1 इंच। क्लियर है? और माइनस करके मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके मार्क करूँगी क्योंकि मैंने फ्रंट बैक में 1/2 इंच प्लस करके मार्क किया था। क्लियर है? मुझे मिला 6.3, तो मैं इसमें 1/2 इंच माइनस करके 5.75 पे मार्क करके यहाँ मार्क करूँगी। क्लियर है? क्योंकि मैंने 1/2 इंच फ्रंट पार्ट का बैक पार्ट में काउंट किया था। इतना क्लियर है? जितनी आपकी चेस्ट है आप उसको डिवाइड करेंगे 6 से और उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। जितना आपको मिलेगा उसमें 1/2 इंच कम करके आप मार्क करेंगे क्योंकि बैक में हमने 1/2 इंच फ्रंट का पहले से ऐड कर लिया था। क्लियर है? अब हम शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। क्लियर है? जितना हमने शोल्डर पे मार्क किया उसमें 0.75 कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे 0.75। क्लियर है? और इस तरह एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब फ्रेंच कर्व से इसका शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? जितना हमने फिटिंग का निशान बैक पार्ट में लगाया था उतना हम निशान लगाएंगे और उतना ही मार्जिन हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। क्लियर है? बस इतना ही चेंजेस हमें करना है फ्रंट पार्ट में। ठीक है, अब जितना हमने नेक विड्थ का निशान लगाया उसमें 1 इंच प्लस करके हम इस तरह मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे।
क्लियर है? जितना आपका नेक विड्थ है फ्रंट में उसमें 1 इंच प्लस करके आप मार्क करोगे और एक बॉक्स बना लोगे इस तरह। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे दोगे। इतना क्लियर है? ओके। जो हमने नेक विड्थ का निशान लगाया है और 1.5 इंच हमने प्लस किया था प्लेकेट के लिए, उसका सेंटर लेंगे और 0.25 अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। क्लियर है? आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमने नेक विड्थ का निशान लगाया था वहाँ से लेकर 1.5 इंच तक उसका सेंटर लेंगे और सेंटर से 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से 1.25 पे निशान लगाएंगे। इतना क्लियर है? साइड में मैंने 1.25 पे निशान लगाया है। नेक विड्थ और 1.5 इंच जो हमने निशान लगाया था वो दोनों का हमने सेंटर लिया है और सेंटर से 0.25 हम अंदर की तरफ गए हैं और एक निशान लगा दिया है हमने। क्लियर है? अब जो चेस्ट वाली लाइन है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। चेस्ट वाली लाइन पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ से बाकी के पार्ट पे हम 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे। सिर्फ हम नेक पे 1.25 का निशान लगाएंगे प्लेकेट के लिए और बाकी के पार्ट पे 1 इंच का ही निशान लगाएंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ। उसके बाद स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इतना क्लियर है? ये हमने जो फैब्रिक 1.5 इंच अलग से छोड़ा था ये प्लेकेट के लिए है। फ्रंट पार्ट में जो हम कोट कॉलर का प्लेकेट बनाने वाले हैं उसके लिए हमने छोड़ा था। इतना क्लियर है? ओके। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और चेस्ट वाली लाइन पे इस तरह सेट करेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। क्लियर है? अब जो हमने प्लेकेट के लिए निशान लगाया था नेक से लेके 1.25 का उसका हमने जो सेंटर लिया था और 0.25 अंदर गए थे वहाँ पे जो हमने निशान लगाया था उस पर एक कट लगा लेंगे। क्लियर है? अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम अंदर से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा वो फैब्रिक कट ना हो और इस तरह हम सेट करेंगे और इस तरह हम 0.75 नीचे निशान लगाएंगे। 0.75 1 इंच में 0.25 कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। क्लियर है? जिस तरह मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ सेम आपको भी उसी तरह मार्क करना है। क्लियर है? ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब इसको भी हम कट कर लेंगे।
ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। स्लीव्स कैसे कट करना है, स्लीव्स का फर्मा कैसे निकालना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले पोस्ट कर दी है, अब उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।